ऊपर। डू यू नो हमारी बॉडी के अंदर कितनी नस नाड़ियां हैं? हमारे शरीर में कितनी नस नाड़ियां हैं? गुरु वंदना नहीं करी हमने, पहले हम गुरु वंदना करेंगे। ठीक है, इतने आप सोच लो हमारे शरीर में कितनी नस नाड़ियां हैं। ठीक है, देखो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुरु की प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव नमामि शरणं, गुरुदेव नमामि शरणं, गुरुदेव नमामि शरणं। Rub your hands. Love yourself. Yes. Now let's start. Now tell me कि हमारे शरीर में कितनी नस नाड़ियां हैं? ये जो हमारा इतना बड़ा शरीर है उसमें कितनी नस नाड़ियां हैं? नेहा जी, जसप्रीत, श्वेता। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं जो कि हमारी नेवल से निकलती हैं। और जब हम पैदा हुए, हमारा कोड हमारी मदर से कनेक्टेड था। उस कोड के अंदर नाड़ियां जो थी, वो 72,000 नस नाड़ियां हमारी मदर के साथ कनेक्टेड थी। ठीक है, उस कोड के अंदर वो काफी हेवी कोड होती है जो, तो वो नस नाड़ियां यानी कि 72 में तो 36 इस साइड होती है, 36 इस साइड होती है। तो उस नस नाड़ियों में अगर हम बोलें कि सब नस नाड़ियों में ब्लड अभी भी सर्कुलेट कर रहा है या वो हमारी नस नाड़ियां एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है। उन नस नाड़ियों को एक्टिव करना पड़ता है। और 72,000 नस नाड़ियों में से 14 नाड़ियां जो है वो प्रमुख होती हैं। और 14 नाड़ियों में से भी 3 नाड़ियां जो हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं। हमारी पूरी लाइफ उन 3 नाड़ियों के ऊपर बेस्ड होती है। हमारा जो ब्रीथ है वो ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। आप ये देखो, हम नाक से सांस ले रहे हैं और नाक से छोड़ेंगे, गर्म फील होगा। देखो, और वही नाक से सांस ले रहे हैं, ऐसे किया हमें गर्म लग रहा है, ऐसे करेंगे हमें ठंडा लगेगा। ट्राई करो सभी। ऐसे कर रहे हो, वो गर्म है, ऐसे ठंडा है। राइट। मुझे तो दोनों सेम लग रहे हैं गरम। नहीं, आप जब हाँ। जैसे कुछ गर्म होता है तो हम उसको ठंडा करने के लिए कैसे फूंका मारते हैं? ऐसे मारते हैं ना। दोनों ब्रेथ्स में फर्क है। ठीक है, तो ये जो हम ब्रीथिंग करते हैं, एक ठंडा है एक गर्म है। वही अगर हम विलोम शब्द भी देखें, सूरज चांद, ठीक है, ठंडा गरम, मोटा पतला, ठीक है, मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी, तो ये सभी चीज क्या है, दो उसमें है ना। और फिर एक न्यूट्रल भी आ जाता है एक बीच में पोजीशन। राइट। तो वही चीज हमारी तीनों नस नाड़ियों में भी होती है। तो ये तीनों नस नाड़ियों के जो नाम है वो है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी जो है वो होती है चंद्र नाड़ी। यू कैन राइट दिस,
ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं और पिंगला नाड़ी को हम लोग सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। और इसका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है हमारी लाइफ में। तो ईड़ा नाड़ी जो है वो हमारा लेफ्ट साइड होता है, पिंगला नाड़ी जो है वो हमारा राइट साइड होता है। प्लीज राइट एवरीवन। स्वाति जी आप प्लीज ये एक जगह लिखा हुआ बैठ जाओ भेजेंगे या क्या? म्यूट अपने आप को कैमरा ऑफ कर लो। हाँ जी। आप ये देंगे क्या लिखा हुआ? एक्चुअली एग्जैक्ट कैसे लिखते हैं वो फिर गलत नहीं हो, मतलब आगे में। मैं आपको एग्जैक्ट सही सही बता रही हूँ, आप लिखो। नोट्स में आएगा ये, बट फिर भी आप ये अपने हाथ से लिखोगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज ना आप कंफ्यूज होगे। सीधी नाड़ी कौन सी है, उल्टी कौन सी है, ईड़ा कौन सी है, पिंगला कौन सी है, कंफ्यूजन क्रिएट होती ठीक है। रहेगी। ठीक है, तो मैं ठीक है। आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि वो आपको कभी भी लाइफ टाइम के लिए भूले नहीं। ठीक है, स्वाति जी आप एक जगह टिक करके बैठ जाओ। ठीक है, तो ईड़ा नाड़ी, पहले ईड़ा नाड़ी को समझ लो सारे। ईड़ा नाड़ी है हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, एवरीवन नो कि हम मोली कौन से हाथ पर बांधी जाती है हमारे। लेडीज को मोली कौन से हाथ पे बांधी जाती है? लेफ्ट पे, राइट। तो वो लेफ्ट साइड क्या है? शक्ति। उसको ईड़ा नाड़ी बोलेंगे। ईड़ा नाड़ी को लेफ्ट साइड बोला जाता है, उसी को ही चंद्र स्वर बोला जाता है। चंद्र स्वर क्या होता है? ठंडा। सोनिया लिख रखा है शायद, है ना? लिखवाया था ना पहले भी ये। चंद्र स्वर जो है वो ठंडा होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी मेडिटेशन में बैठते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे हमने बच्चों को पढ़ाना है या फिर किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमारा मन शांत, राइट। तो मन को शांत करने के लिए हम लेफ्ट वाले स्वर को एक्टिव करते हैं। लेफ्ट स्वर यानी कि ईड़ा नाड़ी, नाड़ी यानी कि चंद्र स्वर। क्लियर हो गया? और ये क्या है? शक्ति का स्थान है क्योंकि लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब बात करते हैं शिव साइड। राइट साइड जो है वो शिव साइड है। शिव और शक्ति, शिव शक्ति का जो मिलन होता है ना, ठीक है, उसी को ही जीवन बोला जाता है। शिव और शक्ति क्या है? हमारी सांसें हैं। तो राइट साइड क्या है? शिव साइड है, मेल साइड है। लेफ्ट साइड जो है वो फीमेल साइड है। इसीलिए जब हम शादी होती है या जो भी कारज वगैरह सब कुछ होता है उसमें लेडीज को, लड़की को लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो लेफ्ट साइड क्या है? वो शक्ति का स्थान है। समझ गए अपने बारे में? ये फेमिनाइन एनर्जी जो है वो शक्ति। अब हम बात करते हैं हम शिव एनर्जी की। वो हमारा राइट साइड है, सूर्य स्वर। सूर्य क्या है? पीला है, पिंगला। पिंगला संस्कृत में, पिंगला को हम पीला बोलते हैं, संस्कृत जिन लोगों ने पढ़ रखी होगी। ठीक है, अभी शायद आपको लग रहा था कि ये क्या काम लगेगा, ये बहुत काम का है। आगे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। पिंगला, सूर्य स्वर। सूर्य स्वर क्या होता है? गरम। सूर्य क्या है? गरम। चंद्रमा क्या है? ठंडा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो अब बात करते हैं सूर्य स्वर की। सूर्य स्वर क्या है? पिंगला। पिंगला यानी कि हमारे शरीर की गर्मी। अगर हमारे शरीर की गर्मी बैलेंस नहीं है तो क्या होगा? गुस्सा बढ़ेगा, हमारा डाइजेशन खराब होगा, जठर अग्नि खराब होगी। जठर अग्नि खराब हो गई, हमारी गट हेल्थ खराब हो गई, ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि सूर्य नाड़ी का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। तो इसके लिए सूर्य स्वर यानी कि सूर्य प्राणायाम किया जाता है, सूर्य भेदी प्राणायाम।
सूर्य भेदी प्राणायाम। उसमें क्या होता है, हम राइट वाले स्वर को एक्टिव करते हैं इस तरह से। ये है हमारा सूर्य नाड़ी। अभी जब आप क्लास में बैठे हो, मेडिटेशन स्टेट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट वाले साइड को, चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे। क्लियर? अभी के अभी सारे मेरे साथ करो। चंद्र भेदी प्राणायाम हम लोग करेंगे ताकि आप जो है क्लास में कॉन्सेंट्रेट होकर के इजी होकर के बैठ पाओ। ये हमारे थर्ड आई का एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है। तो ये पोजीशन रहती है, आप चाहो तो इस तरह से मुद्रा लगा सकते हो। ये मुद्रा लगा सकते हो। इसको करने के लिए नाक को बंद करोगे अपनी, ये इसको हम आकाश तत्व बोलते हैं। इसको यहाँ पर लगाओगे जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, और फिर बिल्कुल आराम से पेट को फुलाना है सांस लेते हुए, और धीरे धीरे जाने देना। करो, 5 बार सभी करो। ऐसे करना है, ये देखो। दीदी दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। ये देखो, ये चीज ना, हाँ ये लेफ्ट से हमें इनहेल करना है। हाँ, लेफ्ट से ही इनहेल और लेफ्ट से ही एक्सहेल। और ये जो हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, इसी से हम क्या करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, हमारे गुस्से को शांत करते हैं, हमारे शरीर की गर्मी को शांत करते हैं। तो नोज से ही लेना और नोज से ही छोड़ना है वापस हाँ, ब्रीथ नोज को। से ही लेना है, नोज से ही छोड़ना है। ठीक है, तो ये जो प्राणायाम है हाई बीपी वालों के लिए बेस्ट है। खोलो उसको ऐसे करके। कई बार आप लोगों का क्वेश्चन ये आएगा, भाई हमारी तो नाक बंद है, हम कैसे खोलें? क्योंकि दोनों टाइम पर जो है हमारी ये दोनों नोस्ट्रिल नहीं चल रही होती है, या तो ये लेफ्ट चल रही होगी या राइट चल रही होगी। मतलब एक से तो आप इजीली सांस ले पाओगे, और एक से आपको सांस लेने में थोड़ा सा तकलीफ लगेगा या थोड़ा सा पावर ज्यादा लगेगा। देखो, दोनों नोस्ट्रिल चल रहे हैं या एक इजी चल रही है, एक मुश्किल से चल रही है? ये थोड़ा सा ज्यादा डीप सब्जेक्ट है ये वाला, तो थोड़ा सा लेंथी भी रहेगा। आज नहीं भी पूरा हुआ तो हम इसको कल तक कवर करेंगे। यस, क्लियर हुआ कि कौन सा ब्रेथ चल रहा है आपका, राइट चल रहा है लेफ्ट चल रहा है? यस, लेफ्ट लेफ्ट ज्यादा अच्छे से चल रहा है मेरा। लेफ्ट अच्छे से चल रहा है। यस सोनिया? लेफ्ट मेरा राइट चल रहा है, लेफ्ट नहीं चल रहा। हाँ, क्योंकि पता है क्या होता है, चल हमारा तो रहा है। बॉडी चल दोनों रहे हैं, लेकिन एक से इजी सांस जाता है, एक से मुश्किल से जाता है। दोनों नाड़ियां एक साथ में दिन में 2 बार एक्टिव होती हैं, कईयों की ज्यादा बार भी हो जाती हैं। ठीक है, बट मोस्टली एक नाड़ी एक्टिव होती है, एक नाड़ी पैसिव होती है। ठीक है, तो बोला जाता है जब भी आप जोत जलाते हो, तो जोत जलाने के टाइम पर आपको अपना ब्रेथ को अंदर होल्ड रखना है और फिर जोत जलानी है। किस लिए बोला जाता है? अकॉर्डिंग टू स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान पूरा एक शास्त्र है, वो बहुत बड़ा शास्त्र है।
थोड़ा सा नॉलेज सेशन में उसका आपको दे रही हूँ। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो 3 नाड़ियाँ हैं, उसका जो नॉलेज है वो उसी से रिलेटेड है। तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब हम जीवित अवस्था में माने जाते हैं। जब श्वास बाहर चला गया तो हमारा मृत अवस्था बोली जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप जब जोत जला रहे हो ना, तो श्वास को अंदर होल्ड करके फिर जोत जलाओ। ठीक है, जो हमारे ओरा को क्लीन करेगा। जोत जलाने से हमारा ओरा क्लीन होता है। पूरा टॉपिक आएगा आगे ओरा के ऊपर। तो अभी ये टॉपिक क्लियर हो गया कि हमें जब जोत जलानी है तब भी हमारे को ब्रेथ अंदर होल्ड करनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरी बड़ी बात यह है कि जब भी आप मेडिटेशन करो, जब भी आप पढ़ाई करो या बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठो, उस टाइम पर भी आपको अपना लेफ्ट स्वर एक्टिव करना है। अब बात ये आती है कि जी लेफ्ट स्वर एक्टिव कैसे करना है अगर राइट चल रहा है तो। अब जैसे नेहा जी ने बोला कि मेरा लेफ्ट चल रहा है। अब आपका लेफ्ट चल रहा है, अब किसी टाइम आपका राइट चल रहा होगा, क्या करोगे? पूरे दिन में कभी कोई चलता है, कभी कोई चलता है। हर 3 से 5 मिनट में नाड़ी चेंज हो जाती है, कईयों की 15 मिनट में चेंज होती है, डिपेंड करता है। सभी की बॉडी अपनी है। बताओ, कुछ तो बताओ। करुणा, गुड मॉर्निंग, उठ जा। बोलो बोलो। इसके लिए सीधी सी एक टेक्निक है, इसको अंडरस्टैंड करना है। आपको क्या करना है, जोन सा साइड आपका बंद है उस साइड को आपने जो आपका साइड चल रहा है उस साइड को आप बंद करोगे, और जोन सा बंद है उससे आप जल्दी जल्दी सांस लोगे। जल्दी जल्दी जब सांस लोगे ना, वो आपकी साइड खुल जाएगी। एक है ये वाला मेथड, हल्का सा चक्कर आएगा वो करते हुए, क्योंकि हम फोर्स कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा मेथड है, 2 उंगलियां लो और उसको इस तरह से नाक के ऊपर रब करना स्टार्ट कर दो। कई बार बच्चों की या हमारी कोल्ड में नाक बंद हो जाती है, तो उस केस में हमें अपनी नाक को इस तरह से रगड़ देना चाहिए, तो वो नाक खुल जाती है। अभी देखो दोनों साइड से सांस ले पा रहे होगे इजीली। ठीक है। और जो इंसान है ना, इसी ईड़ा और पिंगला की नाड़ियों के ऊपर ही वर्क करता हुआ चला जाता है। ठीक है। अगर हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को अच्छे से समझ लें, तो हम हमारी लाइफ में हर चीज को पा सकते हैं। हमारे चक्रास को हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो शिव शक्ति यानी कि हमारी सांसों के ऊपर ही टिकी है। हम जब आए हमने सांस ली, हम जब जाएंगे तब हम सांस छोड़ेंगे। ठीक है। तो ये जो सांस का विज्ञान है वो बहुत पावरफुल विज्ञान है। जब भगवान शिव को लोग हर जगह पर ढूंढ रहे थे, भगवान जी हर जगह पर मिल रहे थे, तो भगवान ने क्या किया, वो हमारे अंदर जाकर के छिप गए। भगवान ने कहा अब ढूंढ। जैसे हिरन अपनी कस्तूरी को ढूंढता रहता है, उसी के अंदर होती है, उसको नहीं पता होता। ऐसे ही हम भगवान को ढूंढते रहते हैं, जबकि वो हमारे अंदर होता है। हम जगह जगह पर मत्थे टेकते हैं, हमारी एक जगह से काम पूरा नहीं होता तो हम दूसरी जगह पर चले जाते हैं। मीन्स लोगों के भगवान तक लोग बदल लेते हैं। एक जगह पर काम नहीं हुआ, दूसरी जगह पर चले गए जी, दूसरे से नहीं हुआ, तीसरी पे चले गए। चलो यहाँ पे शीतला माता मंदिर में नहीं हुआ तो चिंतपूर्णी माता पे चले जाओ। अलग अलग भगवानों पे जाते रहते हैं लोग, अलग अलग बाबा और वो सब डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। तो वो क्या है, क्योंकि भूल गए ना कि हमारे अंदर सब कुछ है। तो वही चीज आपको बताई जा रही है कि शिव और शक्ति क्या है, हमारी सांसें हैं। ईड़ा पिंगला क्या है, वही सांसें हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। रेकी भी इसी के ऊपर वर्क करती है। ठीक है। तो जब आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाओगे, धीरे से छोड़ दोगे, फिर से सांस लो और धीरे से छोड़ दो।
ऑटोमेटिकली शांत होने लगोगे। डू इट 5 टाइम। राइट, कर पाए। जब आपने ये किया तो मन शांत हुआ। तो आज का एक होमवर्क ये है कि आपको कल अभी से लेकर के कल क्लास तक हर एक घंटे में 5 बार इंटेंशनली ब्रेथ लेना है। ठीक है, हमें याद नहीं रहता हमने सांस लिया भी है या नहीं लिया, हम बस अंधों की तरह हैं और बेहोश अवस्था में सारे काम किए जाते हैं। हम लोग मोस्टली बेहोश रहते हैं। सुबह उठे, सुबह उठ करके हम वॉशरूम गए, वॉशरूम जाकर के आकर के हाथ धोए, ब्रश किया, ये हमारी कंडीशनिंग हो रखी है। हमें ये चीजें अपने आप को याद नहीं दिलानी होती, हमें ये सारी चीजें पता है हमने करनी 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 है, तो बेहोशी की अवस्था में है। और वही जब आप रोटी बना रहे हो और रोटी के ऊपर आपका एक तो है कि आप नई नई रोटी बनाना सीख रहे हो, तो आपको क्या बोला जाएगा, ध्यान से सीखना, हाथ जल जाएगा। और वहीं जब आप रोटी के लिए एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, तो आप इधर आप रोटी बना रहे हो, उधर आप रोटी खिला भी रहे हो, उधर आप सब्जी भी बना रहे हो। क्यों? कंडीशनिंग हो गई है वो दिमाग की। जब आपको ध्यान से कोई नया काम सीखने के लिए बोला जाता है ना, तब हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं उसमें। उसके बाद हम सिस्टमेटिकली चलते जाते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे को बहुत अच्छे से आती है, और वही गाड़ी हम पहली बार चलाना सीख रहे हैं, तो हम हर चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो वही ध्यान है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि ध्यान, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने ये नहीं किया। मीन्स जब हम कोई काम ध्यान से कर रहे होते हैं, या कोई काम पढ़ रहे होते हैं, या कोई क्लास कर रहे होते हैं, तो हम हमारा ध्यान देते हैं, उसको 100% देते हैं। और वही कोई काम हमारा कंडीशनिंग हो रखा है कि हमने ये करना है, हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो वो होती है एक बेहोशी की अवस्था। हम लोग करे ही जा रहे हैं, भेड़ चाल चले ही जा रहे हैं, किसी सामने वाले ने कुछ किया, हम वो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो अभी आपको करना क्या है, अपने आप को जब आप काम कर रहे हो, हर एक घंटे में पॉज करना है, देन ब्रीथ करना है। कोई आपको रोकने नहीं वाला, किसी को पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। सांस लेने से तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको। तो सबसे पहला काम ये है, हर एक घंटे में 5 इंटेंशनल ब्रेथ आपको लेने हैं। दूसरा काम ये है, रोज रात को पैरों पर तेल लगाना है, पैरों की तलियों पर तेल लगाना है अच्छे से। ठीक है, और अपने कानों में, नाक में, नाभि पे और हाथों में ऑयल की मालिश करनी है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जी जैसे क्या आप कह रहे हो, पैरों पे लगा के उन्हीं हाथों से नाभि पे और कानों या के पीछे लगाना है। कैसे मर्जी कर लेना, मैंने बोला है तेल लगाना है। ठीक है, पहले आप चाहे हाथों पे लगाओ, पहले आप चाहे पैरों पे लगाओ, बस तेल लगाने से मतलब है, तेल लगाना कंपलसरी है। आप चाहे बादाम रोगन लगा रहे हो, चाहे आप नारियल का तेल लगा रहे हो, या तिल का तेल लगा रहे हो। अगर किसी को बॉडी में पेन ज्यादा रहता है, तो उन लोगों के लिए तिल का तेल अच्छा रहता है। तिल के तेल की मालिश वो अच्छी होती है। तब आगे बढ़े, तो अब बात करते हैं हमारी जठराग्नि की। जठराग्नि के बारे में आप लोगों ने सब सुना होगा, गट हेल्थ हमारी। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम। तो जब हम उसकी बात करते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं, तो बोला आज के टाइम में सबको मालूम है। मतलब क्या वर्ड बोले? जठराग्नि। जठा। जठर, जठर, आधा ज, फिर ठ और फिर र। जठराग्नि, ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ वो नोट्स में नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा आप इसको लिख भी सकते हो। जठराग्नि हमारे पेट में प्रज्वलित होती है, तभी हमें पता लगता है हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है, ये जठराग्नि दिन में 2 बार प्रज्वलित होती है, जिस टाइम पर हमारे को बहुत तेज भूख लगती है। सुबह एक बार ब्रेकफास्ट के टाइम पर। ठीक है, 2 की 3 बार प्रज्वलित होती है ये, हम बोल मैं अगर बोलूँ तो 3 बार होती है।
एक बार जैसे सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर होगी, एक बार दोपहर के टाइम पे जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, और तीसरा होती है हमारी शाम को। ठीक है। तो जब जठराग्नि प्रज्वलित होती है तब हमें भूख लगती है, और जब हम खाना खा करके पानी पी लेते हैं। आप में से कौन कौन पानी पीता है खाना खा करके? अगर आप पानी पीते हो तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर नहीं पीते हो तो बहुत अच्छी बात है। जब हम खाना खा के पानी पीते हैं तो क्या होता है, हमारे जो पेट की अग्नि होती है वो शांत हो जाती है। जठराग्नि क्या करती है, खाना पचाने के लिए तैयार होती है, तो हमारा पेट हमें बोलता है कि अब खाना लाओ, मैं पचाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर हमने ऊपर से पानी डाल दिया तो उसका वही हाल होता है जैसे कि हमने कोई जलती हुई लकड़ी के ऊपर पानी डाल दिया और उसमें से धुआं निकलता रहता है, वो सड़ती रहती है लकड़ी। वही हाल हमारे पेट के अंदर होता है कि वो खाना बिना पचे हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है, वो पचता नहीं है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में कई मतलब कि महीनों तक, सालों तक वो वहीं पर सड़ता रहता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर बीमारियां आती हैं। आर्थराइटिस है, सिस्ट है, इन्फेक्शंस है, वो सारा कुछ इसी रीजन से आता है। क्लियर? तो जठराग्नि को प्रज्वलित होने के टाइम पर आप खाना खाओ, और खाना खाने के 40 मिनट के बाद पानी जरूर पीना है। जसप्रीत ने आज क्वेश्चन पूछा था ना, हील योर लाइफ में, मिल गया आंसर? तो खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पीना है, खाना खाने से 40 मिनट पहले पानी पीना है। ऐसा करने से क्या होगा, खाना जो है ना वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा, और दूसरा उससे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो ये चीज मेरे को ना एक्चुअली कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मतलब बैठे बैठे ना एकदम से सडनली इतनी तेज भूख लगती है कि मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होता। और मैं इतना मीठा खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे को 1 वीक हो गया है ऑलमोस्ट। एकदम से इतनी ज्यादा मीठे की कुछ क्रेविंग होती है कि मैं मतलब उठा के फिर जो भी सामने होता है वो मैं खाने लगती हूँ, क्योंकि उसके पहले लिए ऐसा ना, नहीं होता था। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करो, म्यूट कर लो एक बार। आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करो कि आपको भूख लग रही है। अभी देखो मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि मेरे को क्लास के बाद मेरे को तुरंत भूख लगेगी। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, मेरे हस्बैंड के लिए मैंने एक चपाती बनाई थी, मैंने अपने लिए भी बना करके रख दी। अगर खाने का जो प्रॉपर मील है वो नहीं बना होता ना, तो हम कुछ भी उठाते हैं रैंडमली और उठा करके हम खा लेते हैं, और फिर भूख के टाइम पे हमें भूख नहीं लगती है, हम फिर धक्के से खाते हैं कि क्योंकि टाइम हो गया। ठीक है, कई बार तो लोगों का सिस्टम ऐसा होता है कि सुबह भूख है या नहीं है, 9 बज गई खाना खा लो, 2 बज गई खाना खा लो, 7 बज गई या 9 बज गई खाना खा लो, कि खाने का टाइम हो गया। भूख है या नहीं है, पर टाइम हो गया तो खाना है। बॉडी की नहीं सुन रहे हैं हम, टाइम घड़ी को देख करके खाना खा रहे हैं। तो उस रीजन से भी हमारी बॉडी के अंदर जो है वात पित्त और कफ का डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो वात पित्त कफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। और कई बार क्या हो जाता है, हम इमोशनल ईटिंग ज्यादा करने लगते हैं। कई बार किसी ने कुछ बोल दिया, या कोई बात हो गई, या हम अंदर से कोई ना कोई डर हमारे अंदर आया हुआ है, या हम फोन पे ट्रोल कर रहे हैं, उठाया खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हम क्या खाए जा रहे हैं। तो उस केस में हमारी जो बॉडी है ना, वो पेट कहता है अभी तो मैंने खाया था, अभी मेरा वो वाला खाना नहीं पचा, तुमने मेरे को और खाना दे दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको एक प्रॉपर स्टोरी सुना रही हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे। अब आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, आपने झाड़ू लगानी है, आपने झाड़ू लगाना शुरू किया, सडनली कोई गेस्ट आ गया, फिर आप रुक गए, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा गेस्ट आ गया, दोबारा आपने झाड़ू उठाई, तो फिर तीसरा गेस्ट आ गया, फिर चौथा गेस्ट, आप बार बार झाड़ू उठाकर लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन गेस्ट पे गेस्ट आए जा रहे हैं। राइट, सेम बॉडी के साथ भी यही है कि आपने पहले उसको
कुछ खिला दिया, फिर आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, फिर अचानक से मुंह में फिर कुछ डाल लिया, फिर आधा घंटा हुआ, फिर आधे घंटे में फिर मुंह में कुछ डाल लिया। बॉडी कह रही है मैं करूं क्या? खाना पचाऊं या खाने को पचाने के बाद शरीर को हील करूं? हीलिंग का तो टाइम ही नहीं बचा रहे हो, क्योंकि खाना ही खाना खिलाए जा रहे हो। तो यहाँ पर बॉडी आपको ये बोलती है कि पहले जो आपने मेरे को दिया है, मेरे को वो पचाने दो, मेरे को इसको पचाने में 3 घंटे लगेंगे। हैवी मील खाने के बाद आपको 3 घंटे लग जाते हैं खाना डाइजेस्ट करने में, अगर वो चबा करके खाया है तो, अदरवाइज वो उससे भी ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फिर तुरंत कुछ और मंगा के फिर खा लिया। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, 7 बजे के बाद आप अपना खाना खाना बंद कर दो। 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना। इसका मेन रीजन क्या है? 7 बजे के बाद खाना क्यों नहीं खाना? 7 बजे खाना खाओगे, ठीक है, 8, 9, 10, 10 बजे तक आपका वो खाना डाइजेशन की सिस्टम पे जाएगा। 10 बजे के बाद आपकी बॉडी हीलिंग मोड पे हो जाएगी, वो आपका बॉडी को हील करना स्टार्ट करेगी। जो पचाया है ना, उसकी वो बॉडी के अंदर जगह जगह पर ब्लड के रूप में, मल्टीविटामिन के रूप में वो सर्कुलेट करेगी। अगर हमने उसको वो टाइम ही नहीं दिया ना बेचारी, जब हम रात को सो भी रहे हैं ना 9 बजे खाना खा करके या 11 बजे खाना खा करके सो रहे हैं, उसके बाद बॉडी क्या खाना डाइजेस्ट ही कर रही है, वो सुबह तक डाइजेशन में ही लगी रहेगी। क्लियर हुआ कि खाना जल्दी क्यों खाना है? और 3-3 घंटे के गैप पर खाना है। जो शुगर पेशेंट है वो 2 घंटे के गैप पर खा सकते हैं, बट 3-3 घंटे के गैप पर खाना है। अगर आपने एक टॉफी भी खा ली ना, तो आपने बॉडी को खाना ही दिया है, बॉडी उसको ही खाना समझ रही है। सो बी केयरफुल अबाउट योर मील, कि आप क्या खा रहे हो और कितने कितने घंटे के गैप में खा रहे हो। ठीक है, मैं पहले कुछ भी खाया करती थी, कभी भी खाया करती थी, अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी है कि एक बार खा लिया, उसके बाद हल्का फुल्का या फ्रूट्स खा लिया या ऐसा कुछ ले लिया लाइट, या फिर वाटर ले लिया, या फिर डिटॉक्स वाटर ले लिया, या फिर जूस ले लिया, ऐसा जो प्रॉपर मेरे फूड को डाइजेस्ट करे। हमें वो वाली चीजें लेनी है। क्लियर हो गया? ये जो भी चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारा हीलिंग का एक स्ट्रक्चर है। इस टॉपिक को रेकी की क्लास में नहीं कराया जाता है, बट मैंने आप लोगों को रेकी के साथ, योगा के साथ कनेक्ट करना है, तो मैं आपको बॉडी को भी ऑटोमेटिकली हील करना बता रही हूँ। ठीक है, ये रेकी का टॉपिक नहीं है, रेकी से अलग टॉपिक है ये, बट ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं कभी भी इस टॉपिक के बगैर रेकी नहीं सिखाती। तो ये चीज आपको जब क्लियर हो जाएगी, ईड़ा पिंगला। अब बात करते हैं हम सुषुम्ना नाड़ी की। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? पहले तो ईड़ा और पिंगला को समझो। ईड़ा और ये पिंगला, ये नाड़ियां ऐसे बंधी होती हैं, इस तरह से। ठीक है, और जौन सी नाड़ी के ऊपर यहाँ पर ये पोजीशन बंधी है ना, इस जगह पर कट की, इस कट के ऊपर हमारे चक्रास होते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ईड़ा पिंगला ये है, और उसके ये जो हमारा जो स्पाइन है, यहाँ पर हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमारी न्यूट्रल अवस्था में होती है। जिस टाइम दीदी दोबारा बताना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, हमारी बॉडी के अंदर 3 मेन नाड़ियां होती हैं। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो न्यूट्रल अवस्था में, मतलब लो, आए का गम नहीं, गए की खुशी नहीं, मतलब वो होता है ना, आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं, ऐसी सिचुएशन में जब हम हो जाते हैं, उसको न्यूट्रल अवस्था बोलते हैं। और वो कब होती है? वो सुबह में, जब हमारा सुबह में ज्योत जलाने का टाइम होता है, पूजा का टाइम होता है, ध्यान का टाइम होता है, जिसको बोलते हैं गोधूली का समय। जब सूरज निकल रहा होता है, सनराइजिंग का टाइम होता है, आधा वो अंदर होता है, आधा वो बाहर होता है। शाम को भी सेम वही टाइम, जब सूरज अंदर बाहर होता है, उस टाइम पर हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। उस टाइम पर बोला जाता है कि आप पाठ करो, पूजा करो, कोई भी शुभ काम, मतलब ऐसा कुछ, या फिर आप घर से कोई बाहर काम करने के लिए जा रहे हो, तो मना किया जाता है। जब आपकी ये दोनों नाड़ियां चल रही होती है, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और ये कहाँ होती है?
सुषुम्ना नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है जब हमारा सुबह अर्ली मॉर्निंग सूरज इधर होती है अपनी बॉडी में, हमारी जैसे बॉडी आपने ये में, बताया हमारी स्पाइन के ऊपर। उसका मैं आपको फोटो फाइन, शेयर करूंगी ग्रुप में ना। ठीक हमारी है। स्पाइन के ऊपर होती है। तो ये हमारी जो स्पाइन है उसके ऊपर हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, और ईड़ा और पिंगला नाड़ियां इस तरह से हैं। ठीक है। और ये, हाँ, ये सेवन सेवन कट बनाती हैं। सेवन कट बनाती है, आपको हम फोटो शेयर कर देंगे अभी ग्रुप में। तो जो सेवन कट बनाएगी ना, जोन सी जगह पे हमारी ये हाथ इस तरह से कट हो रहा है, जैसे चोटी बनती है, स्नेक एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऐसे। तो ये नीचे जाकर के उस जगह पर मिलती है जहां पर हमारा यूरिन वाला पार्ट और स्टूल पास करने वाला जो पार्ट है वो अलग अलग हो जाता है। उस जगह पर ये जाकर के मिल जाती हैं। उस एरिया को मूलाधार बोलते हैं, जहां पर हमारी कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में पड़ी होती है। कुंडलिनी शक्ति हमारे को वो सब दिलाती है जो हमारे को लाइफ में चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जैसे दिलजीत दोसांझ है ना, सदगुरु है, श्री श्री रविशंकर जी है, प्रेमानंद महाराज जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्रियानंद बाबा जी हैं। और आप लोगों के गुरु गुरु होंगे जो भी, जिनको आप मानते होंगे, उन सब की जो है कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत है। ठीक है। उन उन लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत हाई पावर का होता है। दिलजीत दोसांझ का जो है, मैंने एक इंटरव्यू देखा था, वो जो आज कर रहा है उसको ऑलरेडी पता है, उसने अपने बारे में ये सब चीजें पहले से लिख रखी है। वो बोलता है कि आप लोग आज हैरान हो रहे हो ना, मुझे पता है ये मेरी लाइफ में होने वाला है। तो ये है कुंडलिनी शक्ति की का एक मैजिक। ठीक है। तो ये हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। जब हम अपना रेकी का ध्यान करते हैं, अपने 24 पॉइंट्स की साधना करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर ये चीजें धीरे धीरे एक्टिव होने लगती हैं। और ये जो है सुप्त अवस्था में है, सभी के अंदर है, सुप्त अवस्था में है। जैसे जैसे हम ध्यान के उसमें आगे बढ़ेंगे, योग साधना में आगे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली ये शक्तियां हमारी जागृत होना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि आप ना लोगों के साथ सहानुभूति नहीं देते, उसको फिर हम एम्पैथी की पावर में आ जाते हैं। कल भी मैंने बताया था ना कि हम लोगों के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते, हम डिटैच रह करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हिंदी में एक होता है सहानुभूति, और एक वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, उसको एम्पैथी बोलते हैं। हिंदी में याद नहीं आ रहा, इंग्लिश में एम्पैथी बोलते हैं। ठीक है। तो जो एम्पैथी होती है उसमें क्या होता है, आप सामने वाले को सॉल्यूशन देते हो। सहानुभूति में क्या होता है, अरे अरे अरे, ये कैसे हो गया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये वो, हम सामने वाले को जो भी आपको प्रॉब्लम बताएगा हम दूसरे पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वो आपको बात बता रहा होता है। और यहाँ पर जब आप एम्पैथी दे रहे होते हो, आप बोलते हो कोई बात नहीं, जाने दे, इट्स ओके, आप इस बात को क्यों पकड़ के बैठे हो, ठीक है, वो उसका कर्मा था। तो आप उस अवस्था में आ जाते हो। तो लाइक कि आपको ना तो उसकी बात सुननी है, इवन आपको उसको बोलना है कि तू भी ऐसी बातें मत कर, इस चीज से बाहर निकलना। तो ऑटोमेटिकली आप अपने कर्मा को क्लीन करते चले जाते हो। आपको एक चीज और भी, जब आप रेकी की लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, आपको दूसरे लोगों की जो वो चुगलियों वाली बातें हैं ना, या फिर घर में किसी के कुछ हो गया या कुछ हो गया, वो आपको अच्छी भी नहीं लगेगी। आपको लगेगा मुझे इन सब बातों के सुनना ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है। तो ये जो है, इसी तरीके से आप एम्पैथी में आ जाते हो जब आप इसको करते हो। तो नाउ थर्ड थर्ड होमवर्क, जब आप खाना खाओगे, खाना खाने से पहले आपको राइट नोस्ट्रिल से ब्रेथ करना है। 5 से 10 बार ब्रेथ करना है, उसके बाद आपको खाना खाना है, तो आपका खाना जल्दी पचेगा। ठीक है। सुबह में जब उठोगे और वॉशरूम जाओगे, वॉशरूम जाने से पहले भी आप राइट वाले नोस्ट्रेल को एक्टिव करोगे। किस लिए करोगे? क्योंकि सुबह में सूरज आता है,
तो हम सूरज नाड़ी को एक्टिव करेंगे ताकि हमारा जो पेट है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। सब लोग बोलेंगे कि हमारा पेट साफ हो जाता है, ठीक है। अगर हम रात को लेट सो रहे हैं ना, सीधी सी बात है, पेट किसी का साफ नहीं होता अगर लेट सो रहे हो तो। नींद ही नहीं पूरी हुई तो पेट कैसे साफ होएगा? सुबह जल्दी उठना है, रात को लेट सोना है तो नींद पूरी ही नहीं हुई। पेट साफ, नाम का पेट साफ हो जाएगा, लेकिन जो अच्छे से क्लीनिंग होती है ना, वो तब होती है जब आप रात को टाइम से सो रहे हो, सुबह टाइम से उठ रहे हो। अदरवाइज वो मुझे पेट। हाँ। लेफ्ट साइड में अपन को ब्रीदिंग तब लेनी है जब अपन कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो दैट टाइम अपने को लेफ्ट साइड से लेना है। मीन्स जब और जब आपको अपन शांत होना है। शांत होना है। हम्म। और राइट साइड से नोस्ट्रल से जब अपन खाना खा रहे हैं और मॉर्निंग में उठते ही करना है। हाँ, मॉर्निंग में उठते क्यों करना है? मॉर्निंग में जब आप उठते करोगे ना तो आपका बाउल क्लीनिंग अच्छे से होगा। जब बाउल क्लीनिंग अच्छे से होगा तो ऑटोमेटिकली मन शांत होगा, ठीक है। आप देखो जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो हमारे को क्या इरिटेशन सी हुई नहीं हुई रहती कि यार पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, पेट भी हैवी हैवी मे- सा फील होने लगता है। मतलब मतलब मेरे केस के अंदर ये है कि मेरा टचवुड ये चीज मतलब अच्छी है, तो मैं क्योंकि मेरा फिक्स है रूटीन खाने का और उठने का, पानी पीने का इंटेक, तो अब जैन हो ना? मतलब हाँ, जैन हो ना? जैन। हाँ, जैन मेरा लोगों को सिक्स यही फिक्स थर्टी रहता है। खत्म हो जाता है, उसके बाद नहीं खाती। मतलब मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, हम लोग सब खा लेते हैं। तो दीदी हाँ, ऐसे अगर रात को हम 7 बजे के बाद नहीं खा रहे हैं और उसको 12 बजे पा रहे हैं, तो फिर वापस से तो रात को भूख लग जाएगी। फिर क्या नहीं तो खाना चाहिए नहीं उस टाइम? लगती। मिल्क लो, या आप नट्स ले सकते हो। अगर आपको ऐसे भूख लगती है ना, तो आप ये जैसे ड्राई फ्रूट्स खा लिए या मखाने खा लिए, लेकिन अवॉइड करो कि आप वो खाओ नहीं। आपकी बॉडी को टाइम लगेगा, बट हमारा जो जैनिज्म कहता है ना कि खाना आपको जितना जल्दी खाओगे, तो ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि जल्दी क्यों खाना चाहिए। मैं आज से नहीं, मैं बहुत छोटी सी से मतलब ये नियम है मेरा, मतलब नॉट सोगन, बट मेरा है कि मैं जल्दी खाती हूँ। जैसे मेरे को, मैंने कहा था ना क्लास खत्म होने से मेरे को 6 साढ़े 6 में वाइंड अप कर देती हूँ, मेरा खाना हो जाता है हम्म। 6:30 मेरा तक। भी यही है, मैं लास्ट लेकिन 7 o'clock तक टाइम फिनिश कर लेती हूँ। अच्छा लगेगा जल्दी खाना खा के, जो आप बता रहे थे ना कि जल्दी खाना चाहिए, और ये मेरे को जैनिज्म का ये कल्चर बहुत अच्छा लगता है इसके लिए कि ये सही में ये चीज सबके लिए बहुत अच्छी है। मैंने आज मेरी ना 1 बजे वाली क्लास में यही बोला था, और मैंने मेरी एक स्टूडेंट को बोला था। हमारी सुबह वाली क्लास में भी, 1 बजे वाली क्लास में भी एक जैन है, दीपिका जैन। तो मैंने उनको बोला, हम्म। मैंने कहा आप दीपिका जी से बात करना, ये जैनिज्म से जुड़े हैं ना, आपको बता देंगे। आपको पता है जैनिज्म का जो वो सारा स्ट्रक्चर है पक्षियों से लिया गया है। पक्षी सुबह में जल्दी उठते हैं, सुबह जल्दी उठ करके अपना जो भी अपना वो करना होता है वो सब करते हैं, और रात को भी उनका खाना जल्दी हो जाता है और वो फिर टाइम से सो भी जाते हैं। और अगर वो बीमार हैं तो वो खाना खाना बंद कर देते हैं। हम्म। जैसे ही वो ठीक होते हैं अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज वो खाना नहीं खाएंगे जब तक वो ठीक नहीं होते। और हमारे में जब हम बीमार हो गए तो हम बार बार पूछेंगे, कुछ तो खा ले, कुछ तो खा ले, कुछ तो खा ले, जबकि आप एक बॉडी चीज को। होती है ना, वो इतनी टफ होती है जैनिज्म की। मतलब जो हाँ। उपवास होते हैं, फास्टिंग, मतलब एक टाइम खाना खाने में मैंने देखा है कि अदर कास्ट, आई एम नॉट मतलब ऐसे किसी को वो नहीं बोल रही, लेकिन हमारे में कैसा होता है, पानी दूध खाना एक बार में ही लेते हैं। मतलब हम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते कि अच्छा अभी चाय दूध ले लिया, अब मैं चलो फ्रूट्स खा लेती हूँ, अब मैं खाना खा लेती हूँ एक टाइम। तो एक आसन जो होता है एक ही बार में होता है, मतलब हम बॉडी को पूरा ही वो करते हैं फिर उसमें, कि हाँ, मतलब हमारा बहुत जो होता है उसके अंदर। एक्चुअल में पिछले 5, अब ये 6th ईयर चल रहा है मेरा योगा और रेकी की जर्नी में। तो योगा तो खैर मेरा बचपन से ही चल रहा है, लेकिन अभी टीचिंग में जब मैं आई हूँ, ऑनलाइन टीचिंग में आई हूँ, तो मेरे को ना अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलना हुआ है। तो हर साल ना अलग अलग कल्चर के लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो जैनिज्म से लोग जुड़े हैं, मारवाड़ी लोग जुड़े हैं, पंजाबी लोग, सिख लोग, तो अलग अलग कल्चर के लोगों से, इवन अलग अलग कंट्री के लोगों से भी मतलब बात हुई है मेरी। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह का ना मुझे पता चला है कि कैसे कैसे उनका, मारवाड़ी लोगों के वो भी काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं पूजा पाठ के। जैनिज्म में है तो जैनिज्म में तो खाने पीने का भी और व्रत रखने का बहुत ज्यादा रहता है। और इवन मुस्लिम लोग हैं उनमें रोजे वगैरह जो होते हैं उनका, मतलब सभी में सब कुछ है। अब हमारा है पंजाबियों का, नवरात्रे आते हैं, ठीक है, नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं। तो उसका मेन रीजन क्या रहता है? वो हीलिंग का ही टाइम होता है।
जब बोला जाता है कि नहीं खाना, और वो मतलब भगवान जी के साथ जोड़ दिया गया ताकि लोग उसको डेडिकेशन से करें। बट उसमें भी अभी क्या हो गया है, आजकल तो थाली इतनी अच्छी अच्छी आ रही है मार्केट में नवरात्रों के टाइम पे घर पे भी लोग बनाते हैं, और कुछ ना कुछ बनता रहता है, कुछ तलना ये सब चलता रहता है उस टाइम पे। प्रत्येक का होता है, खाते सारे हैं। ये सिस्टम जो है वो, बट मेरे को ये लगता है कि जब फास्टिंग हो रही है ना, तो उस टाइम पर खाना बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, बिना घी तेल वाला, बिल्कुल एकदम बॉइल्ड वाला इस तरह का, क्योंकि बॉडी हीलिंग मोड पे है, तभी फास्ट करने का फायदा है। तो अभी तक जितना मैंने सिखाया, वहां पर अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछो, क्योंकि ये बहुत डीप नॉलेज है। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्वर विज्ञान से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो रेकी में हमारे काम आने वाली हैं, वो मैंने आप लोगों को बताई है। इसका पूरा एक प्रॉपर साइंस है, प्रॉपर स्टडी है, इसके कोर्सेज लोग कराते हैं। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, जब आप ध्यान में बैठते हो तो आप अपनी लेफ्ट वाली नाड़ी को एक्टिव करते हो, और जो आप अपना मेडिटेशन करते हो ना, ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने लगती है। ठीक है, तो दूसरा, आप लोगों का रेकी का अट्यूनमेंट हो चुका है। अब गलती से भी अपने लिए अपने मुंह से कुछ गलत मत बोलना, क्योंकि आपकी आवाज आज कट गई थी दीदी, क्या कह रहे थे? गलती से भी अपने मुंह से कुछ गलत नहीं बोलना, आपके शब्द ब्रह्म बन जाएंगे। ठीक है, आप जो बोलोगे वो सच होने लगेगा। इसीलिए गलती से भी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, इवन किसी को भी अपने मुंह से कुछ भी गलत वर्ड नहीं बोलना। जब भी बोलना, हमेशा ब्लेसिंग के रूप में ही बोलना, क्योंकि जब भी आप बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे, तो वो भी पूरा होगा, 100% पूरा होगा। ठीक है, तो अब बेटर है कि ब्लेसिंग्स के रूप में ही आप दूसरों से बात करो। इवन अपने बच्चों से, मैं बोलते ना, अक्ल नहीं है तुझे, कई बार हम डांट देते हैं बच्चों को, है ना। तो उस कंडीशन में जब भी आप नेगेटिव बोल रहे हो, या फिर ऐसा कुछ अपने बारे में भी बता रहे हो, तो आपने कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो उस केस में स्विच वर्ड है डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट, क्लियर क्लियर क्लियर। कुछ भी अगर गलती से, क्योंकि कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से, हम बहुत सारी बातें अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से सुनते आए हैं, वही हम हमारे बच्चों को भी देते हैं। तो उस केस में अगर आप कुछ बोल देते हो, गलती से निकल जाता है, जानबूझ के नहीं बोलना है, गलती से अगर निकल जाता है, तो उस केस में आप डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट, क्लियर क्लियर क्लियर, दिस इज द स्विच वर्ड। तो वो जो बात है आपकी पूरी नहीं होगी, जो आपने गलत बोला होगा। ठीक है, तो ये एक स्विच वर्ड है, हर जगह पर काम आता है। हम कई बार तो, अगर लग गई तो, साइकिल चला रहे हो अगर गिर गए तो, डिलीट डिलीट डिलीट, अरे अरे मत कर गिर जाएगा, हम बच्चों को बोलते हैं। फिर बोलो डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट, क्लियर 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 क्लियर। तो ये आज का था, सारा का सारा। आज हमने सीखा ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, और हमने हर 1 घंटे में 5 इंटेंशनल ब्रेथ लेनी है। इसका मैजिक आपको पता चलेगा, ये बहुत ज्यादा मैजिकल है। मैंने इससे अपने आप को ठीक किया था, जहाँ मैं पिछले 1 महीने से ठीक नहीं हो रही थी, और हो गए इस बात को 7 साल हो गए, काफी बीमार हो गई थी मैं, कुछ भी चीज बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। तो जब मुझे पता लगा कि उसका रूट कोज क्या है, मेरी ही कोई बात मैंने पकड़ के रखी हुई है, जब मेरे को वो पता चला, मैंने उस बात को भी छोड़ा, और साथ में मैंने ब्रीथिंग करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने ब्रीथिंग स्टार्ट किया, मैं विद इन 2 डेज में बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ये जो ब्रीथिंग की प्रोसेस मैंने बताई है, हर बीमारी को ठीक करने की पावर रखती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। रेकी के दौरान आपको ये डेली प्रैक्टिस करना है, और मैं कोई बहुत मुश्किल काम नहीं दे रही हूँ, ये बहुत इजी काम है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो सांस है यहीं तक ही रह जाता है। आप देखो, अभी आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, आपका सांस कहाँ तक जा रहा है, पता भी नहीं लग रहा होगा सांस ले रहे हो। तो जब आपको सांस लेना है, पेट भर के सांस लेना है। जब आप ये करोगे, आपको पेट भर के, आपका पेट फूलना चाहिए सांस लेते हुए। ठीक है, चले, अब सब अपनी अपनी येलो चिट ले लो हाथ में,
येलो चिट अपने हाथ में ले लो और हम उसको हील करेंगे। और दूसरा, वो चिट आप अपने मंदिर में रख सकते हो या फिर आप उस चिट को अपने फोन के बैक कवर में रख सकते हो अगर छोटी है। ठीक है, मैं तो स्टिकी नोट्स पे बनाती हूँ हमेशा, तो किसी भी तरीके से आप वो पर्ची का यूज कर सकते हो। चलें स्टार्ट करें। मैं आपको बाद में पर्सनल पे पूछूं? हाँ, अभी मेरे को 10 मिनट में कॉल कर लेना। हाँ।